11 साल के बाद हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। 1100 दावेदारों का इंटरव्यू लेने के बाद एआईसीसी के ऑब्जर्वर, पार्टी के प्रभारी और संगठन महासचिव के साथ मीटिंग करके 6 लोगों के पैनल के बारे में पूरी डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। अब प्रभारी और संगठन महासचिव 3 लोगों का पैनल तैयार करके राहुल गांधी के साथ फाइनल मीटिंग करने का काम करेंगे। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के बीच में जो संकेत मिल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छे की बजाय नेगेटिव माहौल को, नेगेटिव रिजल्ट को देने का आसार पैदा कर रहे हैं, आशंका पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया की, कांग्रेस के चर्चाओं के माहौल के बारे में और कांग्रेस के संभावित संगठन के बारे में। राहुल गांधी ये बात सरेआम कई बार कह चुके हैं कि वो जिलाध्यक्षों के जरिए पूरी कांग्रेस को बदलने का काम करेंगे, पूरी कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। जिलाध्यक्षों को टिकटों के आवंटन में भी एक इम्पोर्टेंट पावर बनाकर वो उन्हें सुपर पावर बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वो कांग्रेस का बेड़ा पार करने के बजाय कांग्रेस का बंटाधार करने का काम करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि इस सारे मामले में राहुल गांधी का फैसला, राहुल गांधी का फार्मूला कांग्रेस के लिए भस्मासुरी नीति साबित हो सकती है। जी हाँ, राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा में दूसरे प्रदेशों की तरह संगठन में सामान्य वर्गों के साथ साथ बीसी और एससी वर्गों को भी बराबर की जिम्मेदारी दी जाए। इसके साथ साथ महिलाओं को भी संगठन में अच्छी खासी हिस्सेदारी दी जाए। अगर ये सारी बातें संगठन को बनाने में लागू की जाती हैं तो जाहिर सी बात है फिर मजबूती का आधार खत्म हो जाएगा और फिर कोटे के हिसाब से पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। अगर कांग्रेस मजबूती के आधार पर जिलाध्यक्ष बनाती है तो उसके पास ऐसे नेता बैठे हैं जो बीजेपी को बराबर की टक्कर दे सकते हैं, बीजेपी को पछाड़ने का काम भी कर सकते हैं। यानी कांग्रेस के पास इस समय 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि वो सबसे मजबूत नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने का काम करें, और विकल्प नंबर 2 ये है कि राहुल गांधी के फार्मूले के हिसाब से, जातियों के हिसाब से कोटा फिक्स करते हुए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करें। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने गुजरात में संगठन बनाया है वो हरियाणा की तरफ इशारा कर रहा है कि मजबूती की बजाय मजबूरी और फिक्सिंग के जरिए ही जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। अगर वही फार्मूला हरियाणा में लागू होता है तो हरियाणा में 70% जिलाध्यक्ष ऐसे होंगे जो मजबूत होने की बजाय वो सेकंड कैटेगरी के होंगे, वो कमज़ोर होंगे, और कमज़ोर नेताओं के बलबूते पर हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी और लगातार चौथे चुनाव में उसके हारने का खतरा पैदा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का फार्मूला चंडीगढ़ वाली कांग्रेस की बीमारी को हर जिले में लागू करने का काम करेगा, फैलाने का काम करेगा। चंडीगढ़ की बीमारी वो है जिसमें अशोक तंवर और कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फेल करने का काम किया गया। वहीं पर उदय भान भी 3 साल में पार्टी का संगठन नहीं बनवा पाए। यानी अगर कमजोर नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर पार्टी के मजबूत नेता उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। फील्ड के अंदर बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पूरी मजबूती से संघर्ष नहीं करेगी, जन आंदोलन नहीं करेगी, जिसके चलते पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ पाएगा और पार्टी जहां खड़ी है उससे भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी तो ये है कि वो मजबूरी की बजाय, कोटे की पॉलिटिक्स की बजाय वो मजबूती के आधार पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करे और उसके आधार पर ही कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश करे। लेकिन राहुल गांधी की जो चॉइस है, राहुल गांधी की जो मनोदशा है, राहुल गांधी की जो प्लानिंग है और राहुल गांधी का जो फार्मूला है, ये सभी बातें हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की बजाय उसे जंग वाला संगठन बनाने का काम करेंगे। जंग का मतलब लड़ाई नहीं है, बल्कि जंग का मतलब लोहे वाला जंग है जो पार्टी को ही खत्म करने का काम करेगा। यानी राहुल गांधी का फार्मूला हरियाणा में कांग्रेस का पूरी तरह से बंटाधार करने का काम कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से 6 लोगों के नाम पैनल में गए हैं और वहां पर एससी बीसी महिलाओं का कोटा साफ तौर पर तय किया जा रहा है, उसके हिसाब से ये संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा में मजबूत संगठन नहीं बना पाएगी, बल्कि उसका संगठन कमजोर होगा। और ये कमजोर संगठन कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई के चलते एक ऐसा दलदल पैदा कर देगा जिसमें कांग्रेस ही धंस जाएगी।
राहुल गांधी के फार्मूले के फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा के अंदर SC, BC और महिलाओं में इतनी मजबूती वाले नेताओं की संख्या नहीं है जो अपने बलबूते पर पार्टी को चला सकें, पार्टी को मजबूत कर सकें और सभी नेताओं को साथ लेकर चलने का काम कर सकें। यानी लगभग 70% ऐसे नेता हैं इन वर्गों में, और महिलाओं में भी कुल मिलाकर पूरे हरियाणा में 4-5 ही ऐसी महिला नेत्रियां नजर आती हैं जो कांग्रेस के जिले के संगठन को अपनी अगुवाई में चला सकती हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी का फार्मूला हरियाणा कांग्रेस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसका संगठन बनने से पहले ही कमजोरी देने का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। आप राहुल गांधी के फार्मूले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राहुल गांधी का फार्मूला हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को मजबूती से खड़ा कर पाएगा? इसके बारे में राय दीजिए। क्या मजबूत नेताओं को इग्नोर करना राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए नुकसानदायक साबित नहीं होगा? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।